जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य वो वीडियो को देख लीजिएगा। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब होता है बाबू अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या जो है ना बाबू सबसे अधिक है। प्रवासी उसे कहते हैं जो कोई एक जगह से दूसरे जगह जाकर जो है ना बाबू बस जाता है, उसी को बोलते हैं प्रवासी, समझे। जैसे कोई व्यक्ति बिहार का है और वो चला गया दिल्ली में रहने लगा तो वही तो कहलाया प्रवासी, समझे। तो प्रवासी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझे बाबू। इसका आंसर बताना आपको कि कौन सा पर जो है ना नगर है उसमें प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक आते हैं। तो आपका इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बॉम्बे में जो है ये सबसे अधिक जो है ना बाबू प्रवासी आते हैं। दूसरा नंबर में देखिएगा तो आपका दिल्ली में आते हैं, उसके बाद चेन्नई आ जाएगा, उसके बाद बेंगलोर आता है, समझे। लेकिन सबसे अधिक प्रवासी जो था बाबू बॉम्बे में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी जो है ना बाबू बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। देखिए यानी साक्षरता दर भारत का वैसा कौन सा जो है ना बाबू यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है ना बाबू शिक्षा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी में चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दमन द्वीप और ऑप्शन नंबर डी में है अंडमान और निकोबार द्वीप। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। भारत का वैसा कौन सा जो है ना बाबू केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है जिसमें जो है ना बाबू शिक्षा दर सबसे अधिक है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है ये सबसे अधिक क्या होती है बाबू यहाँ पे शिक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लक्षद्वीप में अत्यधिक क्या होती है बाबू शिक्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। ऑप्शन नंबर ए में है रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी में होमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में ब्लास, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना टेलर। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि रुको और जाओ का निश्चयवाद की जो है ना संकल्पना किसने दिया था। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। देखिए रुको और जाओ का जो है ना बाबू ये संकल्पना ये आपका याद रखिएगा, ये आपका जो है ना बाबू ग्रेफी टेलर ने दिया था। किसने दिया था, इसका पूरा नाम था ग्रेफी टेलर्स, समझे। रुको और जाओ इसको बोलते हैं नहु निश्चयवाद। क्या बोलते हैं बबुआ, नहु निश्चयवाद भी बोलते हैं, समझे। या आपका रुको और जाओ का जो है ना संकल्पना किसने दिया था, तो याद रखिएगा ग्रेफी टेलर ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा
आपसे कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, तो अब मारिएगा फ्रेडरिक रेटजेल। समझे, अगर पूछ लेगा कि संबंधवाद की जो है ना बाबू अवधारणा किसने दिया था, तो वहां टिक करिएगा आप लोग जो है ना विलाल डी ब्लास। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ब्लास, तो आप लोग तो इतना समझते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। समझे, तो आपका रुको और जाओ का जो है ना बाबू निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, तो याद रखिएगा ग्रेफी टेलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसकी नगरीय जो है ना बाबू सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा देश है यूरोपीय देश जिसका जो है ना नगरीयकरण सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है माल्टा, ऑप्शन नंबर बी में बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी में है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा यूरोपियन जो है ना बाबू देश है जिसमें नगरीयकरण जो है ना सर्वाधिक पाया जाता है। इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए बाबू इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, जो है ना बेल्जियम में नगरीयकरण सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 5 को देख लेते हैं। देखिए बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से कमेंट करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पिलानी नगर का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में है खनन नगर, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक नगर, ऑप्शन नंबर सी में औद्योगिक नगर, ऑप्शन नंबर डी में शैक्षणिक नगर। पिलानी नगर का जो है बाबू ये संबंध किससे, इसका आंसर सही कमेंट करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बबुआ ऑप्शन नंबर डी। आपका जो है ना पिलानी नगर जो ये बाबू एक औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल क्या है बाबू टाउन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। देखिए रबी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में है चावल, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना चना, ऑप्शन नंबर डी में है जो। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा जो है ना बाबू रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है तो भैया जाहिर सी बात है खरीफ फसल होगा। रबी फसल नहीं है तो खरीफ फसल होगा। रबी फसल होता है गेहूं, उसके बाद चना, जो ये सब कौन सा फसल है भैया आपका रबी फसल है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है तो चावल तो खरीफ फसल होता है। चावल क्या होता है बबुआ, खरीफ फसल। तो मारिए ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी मारिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना बाबू रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल यानी प्लांटेशन फार्मिंग जो है ये आपका नहीं है। चाय भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, कॉफी भी रोपण फसल है। लेकिन भैया यहाँ दिए हुआ है गेहूं, क्या है, गेहूं जो है ये आपका रोपण फसल थोड़ी है, ये तो आपका खाद्यान्न उत्पादन है, ये गहन निर्वहन कृषि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। आपका जो है ना इनमें से कौन सा जो था बाबू आपका प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं था, तो याद रखिएगा ये आपका गेहूं नहीं था। गेहूं जो है बाबू याद रखिएगा ये जो था आपका नॉर्मली तो खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये कितना बार आप लोग को हम बता दिए हैं कि कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप पूछ रहा है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है आप अच्छे से समझिए। देखिए आप बाबू कोई सा कृषि किए, समझिएगा अच्छा से, यहाँ तीनों क्रियाकलाप समझ में आ जाएगा। आप लोग कोई कृषि किए, कृषि कहने का मतलब हुआ कि आप जो है ना कोई सा भी जो है नॉर्मली खेती, समझिए कि गेहूं का खेती कर लिए। किसका किए कि बाबू गेहूं का। गेहूं जो वहां से अगर जो है गेहूं का फिर पहले तो रोपाई होती है, उसके बाद उसमें आपका बीज जारी हो जाता तो बड़ा हो जाता। उसके बाद क्या होती है बाबू जो है ना गेहूं आपको घर पे लाते, गेहूं पूरा तरह से अगर हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग, गेहूं को कहाँ के लाते हैं फिर घर पे, और घर पे लाते हैं तो कृषि की है। तो ये क्या कहलाया, प्राथमिक क्रियाकलाप। ये क्या कहलाया बाबू, प्राथमिक। यही कृषि से गेहूं तो आपके घर पे आ गया। अब वही कृषि जो आपके घर पे आया गेहूं, अब वही गेहूं को आप मशीन में डाल करके आटा नहीं बनाइएगा बबुआ, आटा बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, वही मशीन में डाले ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग किए ना,
वही तो कहलाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, समझे। उसके बाद दूसरा तीसरा देखिएगा, अगर आटा तो बन गया, ये दूसरा कहला गया। तीसरा देखिएगा बबुआ, आप जो है ना वही आटा को मार्केट में ले जाके कहीं पे सेल कर दिए, कहीं पर बेच दिए, तो वही क्या कहलाया आपका जो है ना तृतीय क्रियाकलाप। तो आपको जो है ना बहुत प्राथमिक क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना बहुत प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसका आंसर आप खुद कमेंट करिए। तो बबुआ ऑप्शन नंबर ए न हो जाएगा बबुआ कृषि, आपका देखिए उद्योग ये दूसरा में आ जाएगा, सेवा तीसरा और व्यापार भी तीसरा, समझे। तो ऑप्शन हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको तो क्या कर रहे हैं, सेवे ने कर रहे हैं, समझे। तो क्या हो जाएगा बबुआ आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका 8 का क्या हो जाएगा बबुआ आपका जो है ना ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि हो जाएगा, ये प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो है ना बाबू जवाहरलाल नेहरू यानी नौवा शोभा पोत कहाँ, यानी आपसे पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी में हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी में कोचीन। इसका आंसर कमेंट करिए बाबूआ, जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बाबू, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग ये भी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा कि आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा शोभा बंदरगाह कहाँ पे, ये बॉम्बे में है, लेकिन कोचिंग बंदरगाह केरल में है, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में, हल्दिया बंदरगाह ये भी कहाँ पे है बाबू, ये भी जो है ना आपका चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपका भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, हु मैनी एटॉमिक्स पावर स्टेशन इन इंडिया, यानी भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, समझे। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में है 10। इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए बबुआ, इसका आंसर कमेंट करिए। भारत में कुल कितना परमाणु ऊर्जा है, तो याद रखिएगा बबुआ 7 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है बाबुआ क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है ना कहीं जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 का 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में आपका जो है ना बाबू 7 ही परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, ये कितना बार बताएं। अभ्रक क्या है बाबू, ये आपका धात्विक खनिज है, ये कितना बार आपको हम बता के लाएं। अभ्रक जो है बाबू ये कौन सा खनिज होता है, तो याद रखिएगा ये धात्विक खनिज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, जो इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान। तो इसका आंसर कमेंट करिए। इंदिरा गांधी नहर जो है वह जो है ना बाबू कौन सा क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है बबुआ, तो राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बबुआ 12 का ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नागपुर योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी में सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में सी में वायु परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में जल परिवहन। नागपुर योजना जो है बाबू ये कौन सा जो है ना परियोजना, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जो है ना इसका आंसर कमेंट करिए। नागपुर जो है ये कौन सा योजना है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नागपुर जो है ये सड़क जो है ना बाबू योजना है। नागपुर कौन सा योजना है, तो सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कॉफी चना कपास इत्यादि फसल है, ऑप्शन नंबर ए में है रेशेदार, ऑप्शन नंबर बी में पेय फसल, ऑप्शन नंबर सी में नगदी फसल, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना खाद्य फसल। तो आपका कॉफी रेस जो है ना आपका कपास चना ये सब जो है ना ये इत्यादि फसल जो है ये आपका याद रखिएगा रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका ए हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्न में से कौन सर्वाधिक जनघनत्व जो है ना जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।
ऑप्शन नंबर ए में ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी चीन, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी एशिया। इसका आंसर कमेंट करिए बाबू 15 का कि कौन सा जो है ना बाबू सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी एशिया जो है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो सी में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी में है थाईलैंड। तो इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए बाबू आसियान में जो कुल 10 सदस्य है, आसियान की स्थापना कब हुआ याद रखिएगा, यह 1917 में हुआ था। आसियान की जो है बबुआ स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा आपका जो है 1967 में हुआ था। स्थापना के समय 5 देश था लेकिन 5 बाद में भी शामिल हुआ था, समझे। तो इसका तरीक याद रखिएगा IM, क्या तरीक का नाम है बबुआ, IM फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। देखिए आई से हो जाएगा बबुआ इंडोनेशिया, अब AM से हो जाएगा मलेशिया, F से हो जाएगा आपका जो है ना फिलीपींस, इस आपका F से क्या हो जाएगा फिलीपींस, S से हो जाएगा श्रीलंका, T से हो जाएगा थाईलैंड, समझिए। देखिए तो बबुआ इसमें से बांग्लादेश का ऑप्शन दिख रहा है, आई से देखिए इंडोनेशिया तो दिखा, आपका AM से मलेशिया नहीं दिया ऑप्शन में, नहीं आपका F से फिलीपींस भी नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, अब आपका S से होता है क्या आपका श्रीलंका, श्रीलंका भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है तीसरा थाईलैंड, थाईलैंड भी नहीं है। तो भैया इसमें देखिए तो आपका बांग्लादेश का तो कहीं जिक्र नहीं है, किसका है बबुआ बांग्लादेश जो है इसका तो कहीं जिक्र नहीं है, तो बांग्लादेश कहाँ से आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू बांग्लादेश जो है ये आसियान का मेंबर्स नहीं है, यानी सदस्य नहीं है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कौन सा औद्योगिक स्थापना का जो है ना बाबू कारक नहीं है, कि आप कोई सा भी उद्योग यानी फैक्ट्री को स्थापना करना चाहते हैं, इनमें से कौन सा कारक आपके लिए जो है ना बाबू महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है बाजार। देखिए आप कोई सा भी फैक्ट्री लगाते हैं तो आपकी बाजार होनी चाहिए। अगर आप कोई सा भी जो है बाबू आपका जो है ना फैक्ट्री लगा लेते हैं, आपके पास पैसा होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। आप कोई सा भी फैक्ट्री लगाते हैं तो आपके पास वनस्पति तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई सा भी जो है ना बबुआ फैक्ट्री अगर लगाते हैं तो वनस्पति, लेकिन अगर कोई सा भी आप फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें ऊर्जा का क्या रोल है, ऊर्जा कहते हैं बबुआ एनर्जी, तो एनर्जी का क्या रोल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एनर्जी आपका जो है ना महत्वपूर्ण होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। कौन सा राज्य है जिसमें कब सबसे कम जो है ना बाबू आपका जो अनुसूचित जनजाति है, इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है गोवा। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। गोवा में जो है ये सबसे कम जो है ना बाबू अनुसूचित जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ बी हो जाएगा। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहीं 20 को देखते हैं। कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लें बबुआ, कहीं आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात जो है ना संयंत्र, विजयनगर कर्नाटक, मारिए कहीं देखिए विजयनगर, हम आप लोग को पूरा दीप में पढ़ा के लाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बाबू विजयनगर वाला वीडियो तो हम भेज देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। विजयनगर आए मारिए कर्नाटक, क्या हो जाएगा बबुआ कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, समझे। तो विजयनगर कहाँ पे है बबुआ कर्नाटक में, तो मारिए ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि जो है जो ITDP का संबंध है, यानी आपका ITDP का जो है ना बाबू क्या संबंध है। तो इसका आंसर बाबू देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ए पढ़िए पहले। ऑप्शन नंबर ए में है स्वामित्व पर्यटन विकास प्रोग्राम, ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए स्वामित्व यात्रा विकास प्रोग्राम, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है मानव जनजाति विकास प्रोग्राम, ये देखिए बबुआ
मानव जनजाति विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो है ना इसका सही आंसर जो हो जाएगा इंटीग्रेटेड आपका ट्रिब्यूलर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आईटीडीपी का जो है बाबू फुल फॉर्म जो होता है याद रखिएगा, आपका जो है ना इंटीग्रेटेड ट्रिबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। बालाघाट प्रसिद्ध है, बालाघाट आपका जो है ना ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है बबुआ, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो है ना बबुआ सूती वस्त्र यानी कॉटन जो भी प्रोडक्शन होता है वो कॉटन का होता है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जो है ना बबुआ पश्चिम बंगाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि नियम में से कौन सा जो है ना बाबू लो इस्पात कारखाना समुद्री तट पर व्यवस्थित नहीं है। तो समुद्री तट पर हम पहले बता दिए विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जो है ये जो है ना बाबू लो इस्पात कारखाना ये समुद्र तट पर नहीं है। सलेम भी, दुर्गापुर, विजयनगर भी ये समुद्री तट पर है, लेकिन विशाखापत्तनम कोई समुद्री तट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 को देखते हैं। मीकर पहाड़ी व्यवस्थित है, मीकर पहाड़ी कहाँ पे व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में असम, ऑप्शन नंबर डी में मेघालय। इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ कि जो है ना आपका मीकर पहाड़ी कहाँ व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बबुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, असम में व्यवस्थित है। कहाँ पे, असम में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है राष्ट्रीय राजमार्ग तू किन्हें जोड़ता है, मिलाता है या जोड़ता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग तू ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबुआ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग दो जोड़ता है यानी नेशनल हाईवे जो है बाबू दो किसको ज्वाइन करता है, तो दिल्ली और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। तो गद्दी जनजाति है आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ सी हो जाएगा। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या में, ये कौन सा जो बाबू जनजाति अनुसूचित जनजाति है ये भारत में सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा ये बाबू गोंड है। क्या है बाबू, गोंड है, GOND। क्या है बाबू आपका गोंड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए। ये बाबू आपका ये मॉडल पेपर में कुल 28 ही प्रश्न था। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू अपने भाई बंधु सखा मित्र को शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।